हेलो एवरीवन, माय नेम इज रामाश्रय राय। वेलकम एट एमएमसी। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द प्ले लव्स नेवर लास्ट। तो एक एक कैरेक्टर को अच्छे से सुनिएगा और आपके प्ले के टाइटल से ही वेरी मच क्लियर है लव्स नेवर लास्ट। इसका मतलब कि प्रेम पर किया गया जो एफर्ट मेहनत है वो क्या हो गया, बेकार हो गया, बिना किसी काम का नहीं रह मतलब किसी भी काम का नहीं रह गया जो भी प्रेम पर एफर्ट किया गया। तो आज के इस लेक्चर में मैं जो डिस्कस करूंगा सबसे पहले वो ड्यूक फर्डिनेंड के बारे में। मतलब ये फर्डिनेंड हैं जो कि फ्रांस के क्या हैं, राजा हैं। ठीक है, तो फर्डिनेंड जो हैं इनके बारे में बताता हूं। फर्डिनेंड इज द हीरो ऑफ द प्ले। सबसे बड़ी बात ये है कि फर्डिनेंड जो हैं वो क्या हैं, है ना, ये इस हीरो के इस प्ले के हीरो हैं। ठीक है, ही इज अ बैचलर किंग ऑफ नेवेरे, और ये नेवेरी राज्य के क्या हैं, राजा हैं, और ये क्या है, बैचलर हैं, अनमैरिड हैं। ठीक है, अ सब ऑर्डिनेट स्टेट्स ऑफ द फ्रेंच एम्पायर, और फ्रेंच एम्पायर का ही एक स्टेट है जिसको गवर्न करता था किंग फर्डिनेंड करते थे। ठीक है, फर्डिनेंड वॉज ऑलवेज डिजायरस टू अचीव इमॉर्टैलिटी। इनका मानना था कि हर इंसान क्या है, नश्वर है, मैन इज मॉर्टल, और ही वॉन्ट्स इमॉर्टैलिटी। उनको लगा कि न जाने कितने राजा आए, न जाने कितने राजा गए, लेकिन कोई अमर तभी होता है जब वो कुछ अलग करता है। स्पेशली जब वो साहित्य के क्षेत्र में कुछ अलग करता है तो ही वो अमर होता है। तो इनकी इच्छा थी क्या, इनकी इच्छा क्या थी, आफ्टर द डेथ पीपल फॉरगेट देयर किंग्स एंड क्वींस। भाई मरने के बाद सब लोग भूल जाते हैं। सो ही वांटेड टू डू समथिंग इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। ये कुछ अलग करना चाहते थे लिटरेचर की दुनिया में। विच इज इमॉर्टल ऑन द अर्थ। आप जानते हैं इन द वर्ल्ड ऑन द वर्थ, जो यही इमॉर्टल है जब कोई राजा या कोई व्यक्ति कुछ लिख के जाता है, कोई किताब, कोई पोएम, कोई बैलेड, तो वो अमर हो जाता है हमेशा के लिए। ठीक है, सो ही वॉज विथ हिज 3 फ्रेंड्स। इनके 3 मित्र हैं और तीनों मित्रों के साथ खुद ये शपथ ग्रहण करते हैं कि हम लोग पूरा ताउम्र, या जब तक हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता तब तक हम किसी लड़की को न देखेंगे ना उनसे कभी बात करेंगे। ठीक है, वही कहते हैं। इनके कौन मित्र हैं, बेरोन, लॉन्गविले एंड ड्यूमेन। इनके 3 मित्र हैं, ये तीनों शपथ ग्रहण करते हैं। सो ऑल डिसाइडेड टू स्टडी मोर टू कंपोज बुक्स। सभी लोग मिल करके डिसाइड करते हैं हम लोग खूब जम के मेहनत करेंगे और किताब लिखेंगे। ठीक, दे फाइनली स्वेयर नॉट टू सी वुमेन एंड डिवोटेड स्टडी फॉर 3 years। और इन लोगों ने, जैसा कि मैंने बताया, कि किसी भी लड़की, किसी भी महिला से ना बात करेंगे, ना प्रेम होगा, ना हमारा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, 3 years कास्टर्ड हु हैज बीन सेंट इन द कंपनी विथ जैक्वेंटा। सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, कास्टर्ड जो कि एक क्लाउन है, वो जैक्वेंटा नाम की लड़की से प्रेम कर रहा था, तो वही सबसे पहले पकड़ा जाता है। ठीक है, और क्या किया जाता है कि उसको क्या किया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है और कहा जाता है 1 सप्ताह व्रत रहो, तुम्हारा जो प्रेम का बुखार है ना ये बहुत जल्दी से उतर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो कैरेक्टर हैं वो हैं द प्रिंसेस ऑफ फ्रांस। हम इनके बारे में बताएंगे। प्रिंसेस ऑफ फ्रांस, है ना, ये क्या है, शी इज द हीरोइन ऑफ द प्ले, यंग एनर्जेटिक ब्यूटीफुल बोल्ड लेडीज। ये क्या है, बहुत एनर्जेटिक, बहुत ही इंटेलेक्चुअल, है ना, क्वीन है, प्रिंसेस हैं। हेरिस ऑफ फ्रांस, फ्रेंच, बिकॉज शी इज द सिंगल चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स। ये क्या है, अपने माता पिता की इकलौती संतान है। ठीक है, शी केम विद हर अटेंडेंट्स ऑन अ पॉलिटिकल मिशन टू सीक पॉलिटिकल सपोर्ट फ्रॉम द किंग फर्डिनेंड। ये आती हैं फर्डिनेंड के पास कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट लेने, क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी, बिकॉज हर फादर वॉज सीरियसली एंड द नेबरिंग कंट्री वॉज थ्रेटनिंग फॉर अटैक द किंग। क्योंकि इन्होंने कहा कि मैं आपके पास आई हूं, मेरा एक उद्देश्य है कि मेरे पिताजी बीमार हैं, मेरे जो पड़ोसी राजा हैं मेरे राज्य पर आक्रमण करना चाहते हैं, अगर आपका थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, हेल्प मिल जाए, तो हम थोड़ा मजबूत हो जाएंगे और हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। लेकिन होता कुछ और है कि जैसे ही किंग उनको देखते हैं, ही फेल इन लव विद हर। जैसे ही राजा प्रिंसेस को देखते हैं, ही बिकेम विक्टिम ऑफ लव एट फर्स्ट साइट। दोनों मतलब वो प्रेम करने लगते हैं प्रिंसेस से। शी वॉज क्लेवर ऑल्सो लेडी, सो शी नेवर डिस्क्लोज दैट शी वॉज ऑलरेडी मैरिड। और वो मैडम बहुत ही चालाक थी, बहुत ही सातिर थी, उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया कि वो ऑलरेडी मैरिड थी। ठीक है, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस द प्ले विद इन द प्ले, इसमें एक प्ले विद इन द प्ले भी है, इसमें 9 वर्दीज याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
द किंग फ्रैंकली डिस्क्लोज हिज लव टूवर्ड्स हर, बट एट द टाइम कम्स the news of her father's death and she suggested the king for a marriage. Wait till 12 months and a day after that I will reply you. फिर उसी समय समाचार मिलती है कि प्रिंसेस के पिताजी एक्सपायर हो गए हैं और वो जाने लगती हैं, तो किंग को सजेस्ट करती हैं कि आप लगभग 12 महीने एक दिन है ना धैर्य रखिए, फिर हम बताएंगे कि आपसे शादी करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है। अगला जो करेक्टर है बेरोन, लॉन्गविले एंड ड्यूमेन, ये राजा के 3 बहुत ही प्रिय मित्र थे और साथ में ही राजा के रहते थे। इनके बारे में बात करते हैं। बेरोन, लॉन्गविले एंड ड्यूमेन, दे आर द फ्रेंड्स ऑफ द किंग फर्डिनेंड। मैंने आपसे बताया कि ये फर्डिनेंड के बहुत ही क्लोज, बहुत ही जिगरी दोस्त थे। एंड लॉर्ड अटेंडिंग ऑफ द किंग, ये लॉर्ड भी थे। दे ऑल्सो स्वेर्न विद द किंग नॉट टू सी एंड टॉक विद एनी वीमेन फॉर 3 years। इन लोगों ने भी स्वेर किया था राजा के साथ कि 3 साल तक, जब तक हमारा मिशन पूरा नहीं हो जाता तब तक हम किसी लड़की से बात ही नहीं करेंगे। ठीक है। एंड बिकॉज बेरोन वॉज द लास्ट टू साइन द बॉन्ड, बेरोन इसमें जो है लास्ट में साइन करता है कि उसे डाउट था कहीं ऐसा ना हो मैं किसी लड़की से प्रेम कर बैठूं, लेकिन करता है साइन। बिकॉज ही फेल इन लव विथ रोजालिना, क्योंकि इसने रोजालिना जो कि प्रिंसेस के साथ आई थी वो उनसे प्रेम करना शुरू कर दिया था। सेक्रेटली रोट लव लेटर टू हर, और एक लव लेटर भी सेक्रेटली लिख दिया था। वन डे ही गेव अ लव लेटर टू कास्टर्ड, अ क्लाउन हु गेव इट टू रोजालिना। उसने एक लेटर दिया कास्टर्ड को, तुम रोजालिना को दे देना। अब प्रॉब्लम ये थी कि रोजालिना पढ़ी लिखी नहीं थी। रोजालिना वाज अनेबल टू रीड इट, सो शी गेव हर स्कूल टीचर होलोफर्नेस। और रोजालिना पत्र पढ़ नहीं पाई तो इन तीनों के टीचर किसको दे दिया? होलोफर्नेस को दे दिया। होलोफर्नेस हैंड राइटिंग समझ गया कि ये बेरोन की हैंड राइटिंग है, उसी की कला है। हु रिकॉग्नाइज बेरोन्स नेम, सो ही गेव द लेटर टू द किंग, और वो ले जाकर के लेटर राजा को दे देते हैं। भाई जो टीचर थे होलोफर्नेस वो राजा को लेटर पकड़ा देते हैं, ये आपके फ्रेंड हैं, देखिए ऐसी ऐसी करतूतें इनकी हैं। द किंग ऑल्सो बिगेन टू राइट लव लेटर टू द प्रिंसेस, और राजा भी हम किसी से कम नहीं, उधर राजा साहब जो राजा साहब हैं वो भी प्रिंसेस को लेटर लिखना शुरू कर देते हैं। एट लास्ट बेरोन डिक्लेयर्ड हिज लव टूवर्ड्स रोजालिने, लास्ट में बेरोन सबसे पहले अपना लव जो है ना रोजालिनो को एक्सप्रेस करता है। शी रिजेक्टेड हिज प्रपोजल ऑफ मैरिज एंड सो शी पेनेंस्ड दैट हिज लव ऑन लव वाज लॉस्ट, है ना। तो उसने बेरोन ने पहले प्रपोज किया रोजालिने को, लेकिन उसने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। तो लव्स लेवर लास्ट, उसने कितना मेहनत किया, कुछ मिला नहीं। ये है कॉस्टर्ड, आप देख सकते हैं कॉस्टर्ड एक क्लाउन है, इमेज से भी आप देख सकते हैं। ही इज द क्लाउन इन द प्ले एंड अ रोमांटिक फिलोसफर, विटी मैन, समझदार है। इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले ही वॉज इम्प्रिजन्ड बाय द किंग, मैंने बताया था पहले ही कि शुरुआत में ही बेचारा जेल में चला गया था। क्यों? ड्यू टू हिज लव अफेयर विद जैक्वेंटा, क्योंकि जैक्वेंटा से ये प्रेम करने लगा था। अ कंट्री वेंच फॉर विच ही वॉज ऑर्डर्ड फास्टिंग फॉर अ वीक इन द प्रिजन, एक सप्ताह इसे भूखा रखा गया था, एक सप्ताह भूखा रहो, प्रेम का बुखार फटाफट उतर जाएगा। ही इज सोर्स ऑफ ह्यूमर इन द प्ले, जैसा कि भाई क्लाउन है तो सोर्स ऑफ ह्यूमर इन द प्ले है। एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकिंग ओथ्स ऑफ द किंग, ये पहला शख्स था जिसने वादे को तोड़ा था। द किंग ही डिस्क्लोज द मिस्ट्री ऑफ लव लेटर टू वन अनदर, और इसी ने ही सबके लव अफेयर के बारे में सब इधर उधर बता दिया था। नेक्स्ट कैरेक्टर है डल। डल क्या है? ही इज अ कांस्टेबल एंड प्लेज अ रोमांटिक रोल इन द प्ले। ड्यू टू प्रेशर ऑफ द किंग ही अरेस्टेड कास्टर्ड, राजा के ही प्रेशर में इसने कास्टर्ड को अरेस्ट किया था। बट रियली ही वॉज द क्लोज फ्रेंड ऑफ कास्टर्ड बिकॉज ही हेल्प्ड कास्टर्ड टू फ्री फ्रॉम द जेल, और ये कास्टर्ड का डल बहुत अच्छा मित्र था, इसलिए इसको लास्ट में कास्टर्ड को छोड़ देता है। रोजालिने, मारिया एंड कैथराइन, ये तीनों सुंदरियां जो हैं, लड़कियां जो हैं, ये रानी के साथ आई थी, उन्हीं के साथ पॉलिटिकल मिशन में। बड़ा कमाल का संयोग है, इधर राजा के 3 मित्र, उधर रानी आई हैं पॉलिटिकल मिशन में 3 फ्रेंड के साथ, जैसे भगवान ने जोड़ा बना के ही भेजा था सबका। रोजालिने, मारिया एंड कैथराइन, दे आर द लेडीज अटेंडेंट ऑफ प्रिंसेस, दे केम विथ फ्रेंच प्रिंसेस on a political mission to meet the king, but just like to their princess they also fell in love। भाई प्रिंसेस और किंग दोनों प्रेम करने लगे, 3 लोगों ने। जब दोनों कर रहे हैं प्रेम तो हम क्यों नहीं करें, हम किससे कम हैं? ठीक है, तो बेरोन प्रेम किससे करता है? रोजालिना से, लॉन्गविले मारिया से, और ड्यूमेन कैथरीना से।
All expressed their love towards their beloved, but they said that wait a year, after that we will send the reply that we shall marry with you or not. ये तीनों प्रेम करते हैं इन तीनों से, लेकिन तीनों लास्ट में कहती हैं कि हम लोग जब लौट के जाएंगे फ्रांस, वहां से लेटर भेजेंगे कि शादी करेंगे कि नहीं करेंगे। लेटर जब आया पता चला कि दे वर ऑलरेडी मैरिड। जैक्वेंटा जिसके साथ वो प्रेम करने लगा था, आप जानते ही हैं, शी इज अ कंट्री वेंच, सो द प्ले बिगिंस विद हर बिकॉज कास्टर्ड वॉज अरेस्टेड ड्यू टू हिज रिलेशनशिप विद हर, क्योंकि कास्टर्ड बेचारा इसी के वजह से अरेस्ट हुआ था। नेक्स्ट कैरेक्टर होलोफर्नेस। होलोफर्नेस जो है ये कौन है? ये टीचर हैं, किनके? इन तीनों के ये टीचर हैं। ही इज स्कूल मास्टर एंड द गुरु ऑफ द किंग। होलोफर्नेस सजेस्टेड द किंग फर्डिनेंड टू डू समथिंग फॉर द इमॉर्टैलिटी। इन्होंने ही सलाह दिया था राजा को, कुछ ऐसा करो कि अमर हो जाओ। बिकॉज दिस थ्रोन इज मॉर्टल एंड आफ्टर दैट डेथ यू विल बी फॉरगॉटन बाय द पब्लिक। इसने कहा था तुम्हारा राज्य जब खत्म हो जाएगा तुम पब्लिक के द्वारा भुला दिए जाओगे और कुछ भी बचेगा नहीं धरती पर। ही डिस्क्लोज द मिस्ट्री ऑफ बेरोन लव्स लेटर, और इन्होंने ही बेरोन के लव लेटर को क्या किया था? मिस्ट्री को डिस्क्लोज किया था। नेक्स्ट कैरेक्टर है मोथ। बहुत माइनर कैरेक्टर है, एक लाइन का इसके बारे में जिक्र है। तो मोथ इज अ वेरी माइनर एंड सिंपल कैरेक्टर, देख सकते हैं। ही इज अ पेज टू आर्मेडा हु केम विद हिम बेरोन। तो ये एक पेज रहता है, नौकर जिसे कहते हैं, पर्सनल सर्वेंट की तरह होता है। डॉन एड्रियानो डी, है ना, डी आर्मेडो, तो ये भी एक माइनर कैरेक्टर होता है जो कि हर कैरेक्टर को याद रखना जरूरी होता है। ही इज अ फैंटास्टिकल एम्बेसडर लिविंग इन नवेरे, एक एम्बेसडर रहता है। ही रिलीज कास्टर्ड फ्रॉम द जेल टेकिंग पिटी अपॉन हिम। ये कास्टर्ड को जेल से छुड़वा देते हैं क्योंकि उनको कास्टर्ड पर दया आती है। सब प्रेम किए तो यही बेचारा कौन सा गलत किया। बिकॉज कास्टर्ड वॉज गुड फ्रेंड फॉर एवरी वन, he suggested the king not to welcome the French princess in the court, otherwise your oath will be failure। इन्होंने कहा था, समझाया था कि देखो आप लोग प्रिंसेस को और उनके अटेंडेंस को अंदर मत आने दीजिए, नहीं आप सबका जो कसम है, जो ओथ है वो टूट जाएगा और फिर आप किसी काम के नहीं रहेंगे। वो हुआ वही, ठीक है। वोएट एंड मार्सीडे, ये भी बहुत माइनर कैरेक्टर हैं, क्योंकि नेम याद रखना जरूरी होता है। दे आर लॉर्ड्स अटेंडिंग ऑफ द फ्रेंच प्रिंसेस, ये लोग भी लॉर्ड्स होते हैं, फ्रेंच प्रिंसेस के साथ आते हैं भाई पॉलिटिकल मिशन पर, ठीक है। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैंने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ लव्स लेवल लास्ट को डिस्कस किया। तो गाइज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज एंड प्लीज रियली इफ यू एंजॉयड प्लीज लाइक द वीडियो, इफ नॉट देन यू कैन डिसलाइक द वीडियोस। Guys, if you are new, so please and please subscribe the channel and press the bell icon so you'll be notified with our latest videos. And please share this link to your friends, near, dear and sweetheart one. At last, don't forget to send your valuable comment. According to your comment, I'll be working. So guys, thanks for watching with me. Thanks for joining with me. Thank you very much.